गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं लोकसभा चुनाव पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और कुछ ही महीनों के बाद हम लोग को वोट करने जा रहा है लोकसभा इलेक्शन में। आप जैसा जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर भारतवासी को हक दिया गया है कि आप अपना नेता चुनें। बट क्या इस नेता चुनने के दौरान हम कभी ये फील नहीं कर पाते हैं कि किस टाइप का नेता हम चुनें। 75 साल देश के आज़ादी हुए हो गया है, बट अभी भी हम जिस राह को खोज रहे थे या जिस एम को हम लोग हासिल करना चाहते थे वो अभी तक नहीं हो चुका है। क्या इसका रीज़न है? सबसे पहली बात तो अगर आप ये देखें कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से लगभग सब उत्तरी भारत के कैंडिडेट ही हैं जो प्रधानमंत्री बने। और उत्तर भारत के कैंडिडेट होने के बावजूद मेरा कहने का मतलब है कि हमने उत्तरी भारत आदमी को ज़्यादातर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखे हैं, फिर भी उत्तर भारत इतना पिछड़ा क्यों है? अगर आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को कंपेयर करें तो आपको बहुत ही गैप दिखेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो। एक मैं सिंपल उदाहरण लेता हूँ। अगर आप देखें एजुकेशन के मायने में सबसे जो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है वो कौन सा है? केरला। हेल्थ केयर सिस्टम को अगर लें तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सबसे अच्छा किसका है? केरला का। अगर आप एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन जो लिटरेसी में है, बट अगर पब्लिक लाइब्रेरी का बात करें, सबसे ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरी किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। तो जितने भी मैंने बात किया, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे कुछ भी, जो हमारी एक अवेयरनेस है, जो हमें एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, जो नॉलेज बेस्ड समाज चाहिए, अगर उसमें आप देखें तो आपको उत्तरी भारत बहुत ही पिछड़ा दिखेगा। जबकि हमने बहुत अच्छे नेता उत्तर भारत से आके निकले हैं और उत्तर भारत से निकले हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, बट फिर भी हम इतना पिछड़ा क्यों हैं? अगर बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अगर सबको देखें और एक दक्षिणी भारत को देखें तो आपको उसमें समझ आएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दक्षिणी भारत हर स्टेट डेवलप, बट हाँ इतना तो है कि उत्तरी भारत से ज़्यादा विकसित है। क्योंकि ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो दक्षिणी भारत के लोग हैं वो भी फुल्ली, जब वो वोट अपने कास्ट करने जाते हैं तो पूरा सोच समझ के जाते हैं या अपना एक एम बना के जाते हैं कि हाँ हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमें एजुकेशन दिलाए, जो हमें बेटर एजुकेशन दिलाए, बेटर हेल्थ केयर दे, बेटर अपॉर्चुनिटी दिलाए और एक अच्छा भविष्य बना के दे अगली पीढ़ी को। ऐसा भी नहीं है, बट हाँ इतना तो है कि वो उत्तर भारत के कंपैरिजन में जो है थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी वो लोग ये एक वेटेज देते हैं कि हमें एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छा एक इन्वायरमेंट मिले, जो उत्तरी भारत में पूरी तरह एब्सेंट है। उत्तरी भारत अगर देखिए, चाहे बिहार, यूपी, जो भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी भारत में हम जब वोट देते तो कोई भी एक कॉन्शियस अपना कंसाइंस यूज नहीं करते हैं, अपना जो है इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं। हम वोट देने से जाने से पहले हम सोचते नहीं हैं किस कैंडिडेट को देना चाहिए, या तो कैंडिडेट जब वोट हमें मांगने आते हैं तो हम उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्या आप हमें एक बेटर एजुकेशन दिला सकते हैं, क्या आप हमें बेटर हेल्थ केयर सिस्टम दिला सकते हैं। आप सोचिए पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी ये दर्शाता है कि हम एजुकेशन के लिए कितना अवेयर है, हम एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आप देखो पब्लिक लाइब्रेरी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर केरला में है, फिर कर्नाटका में है, उसको वेस्ट बंगाल में। अगर आप इधर देखिए यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो
पब्लिक लाइब्रेरी ना के बराबर है। इससे क्या पता चलता है कि हम कितनी इच्छुक एजुकेशन के लिए, हम एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी में कितना महत्व देते हैं, इससे ये पता चलता है। पर फिर भी हम लोग बोलते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है। एक्चुअली हमें रोज़गार कैसे मिलेगा? जब आपको एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा, जहाँ पे आप बेटर एजुकेशन ले सकते हैं, तभी तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेगा। बट हम वो चीज़ को ध्यान न रख के केवल हम रोज़गार की बात करते हैं। तो रोज़गार, चाहे जो भी चीज़ें हैं, बेटर हेल्थ केयर, बात करने से पहले हमें उसकी जो फाउंडेशन है उस पे काम करना पड़ेगा। फाउंडेशन क्या है? एजुकेशन, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बुरी तरह मिस हो रहा है। तो जो भी जनता वोट देने के लिए जाए, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया को बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में और आपको कैंडिडेट से ज़रूर ये पूछना चाहिए कि क्या अगर मैं आपको वोट देता हूँ, क्या हमें बेटर एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगा? क्या हमें बेटर हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा? केवल आप उनसे इतना ही पूछिए कि हमें हमें हर गांव में एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए। आई मीन गवर्नमेंट स्कूल तो है, बट वैसे नहीं गवर्नमेंट स्कूल जैसे अभी चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक प्रेजेंट हो, जिसमें एक एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए। उसके बाद एक हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, जो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं, पीएचसी, जिसको पीएचसी बोला जाता है। हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल दिया गया, बट उसको एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। शिक्षक एक स्टैंडर्ड का होनी चाहिए, फैसिलिटी एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तीसरी चीज़, एक फंक्शन हॉल होना ज़रूरी है। चाहे वो आप उसको एज ए मैरिज फंक्शन हॉल यूज़ कर लो, चाहे कोई आप कार्यक्रम के लिए कर लो। आप गांव में देखोगे कि किसी को शादियां करनी है तो आप कहीं ऐसे टेंट लगा के कर लेते हैं। मान लो आप एक हॉल दे देते हैं हर गांव में, फंक्शनल हॉल टाइप का, तो जो गरीब लोग हैं, जिनको कुछ भी नहीं है, वो जाके वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। हमें कोई भी कैंडिडेट वोट मांगने आए तो हमें नॉर्थ में केवल 3 चीज़ की डिमांड करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दूसरा क्या है? एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें एक डॉक्टर और 2 से 3 असिस्टेंट होनी ज़रूरी है, ताकि गांव वालों को कभी भी कुछ रात में परेशानी हो या कभी भी जो इमरजेंसी परेशानी हो तो वहाँ पे देखभाल किया जा सके। थर्ड क्या है? एक हॉल। आप कोई भी कैंडिडेट को बोलो कि हमें 5 साल में ये काम करके दो, तो आप देखो, आप क्या है ना, जब आप फाउंडेशन पे काम करोगे तभी आपको आगे जाके एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। आप डायरेक्ट चाहो कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, हमें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिल जाए, हम भी जो है न्यूयॉर्क जैसा हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, वो नहीं होगा। जब तक आप बेसिक चीज़ें पे नीचे से काम नहीं करो, कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी हम लोग वोट देने जाते हैं या जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं, अपने आप से ज़रूर पूछिए कि क्या हमें ये बेसिक बुनियादी चीज़ें जो है हमें ये कैंडिडेट से मिलेगा? क्या ये कैंडिडेट हमें प्रॉमिस किया है कि ये बेसिक एमिनिटीज़ हमें प्रोवाइड करेगा वोट देने के बाद? तो आप जब ये सोचेंगे तभी ये एक विकसित राज्य बना सकते हैं, एक विकसित वातावरण बना सकते हैं, एक विकसित ज़िला बना सकते हैं, एक विकसित गांव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।